सो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हरीश शाही। आज हमारा जो सेशन है वो एडवांस आरएसआई पर है। और आरएसआई हम लोग सभी जानते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। बट आरएसआई जितने भी मॉडर्न वे में यूज करते थे उसमें क्या होता था कि बाय डिफॉल्ट पीरियड 14 होता था। हम लोग आज आपको डिफर डिफर पीरियड पे उसका इम्पैक्ट दिखाएंगे और उसकी जितना भी वेरिएशन आता है डेविएशंस के साथ वो सारा हम लोग बताएंगे। प्लस इसके अलावा आरएसआई में जो मेनली ट्विस्टिंग होती है यानी कि उसकी डायवर्जेंस होती है वो आपको बताएंगे। वो आपको पहले ही बता देते हैं जिसमें मार्केट में आपके लिए गालियां और तालियां जो कहते हैं होती है। तो आपके लिए तालियां बजती है बीइंग एन एनालिस्ट और बीइंग एन ट्रेडर। आपको पहले ही पता लग जाता है कि मार्केट कहाँ से ट्विस्ट होने वाली है। ठीक है। और इसके अलावा आरएसआई में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड है। अभी क्या होता है 14 पीरियड जब हम यूज करते हैं 14 का अपने आप में एक बहुत मैजिकल नंबर है। जैसे 786 है अपने 11 मार्क नंबर है या फिर 14 ट्रेडिंग में आप चाहे देख लें ट्रेडिंग के अंदर 14 यूज होता है। एमएसीडी में भी 14 यूज होता है। कैसे? 26 ईएमए और 12 ईएमए का जो डिफरेंस होता है याद करो। 26 ईएमए और 12 ईएमए का जो डिफरेंस होता है यानी कि 26 माइनस 12 इज इक्वल टू 14। तो 14 ईएमए का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर होता है। ठीक है। अब कहानी का जो मजा होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम इस 14 को कंप्रेस करेंगे। आपको याद हो तो जब हमने मूविंग एवरेज का क्लास लिया था उसमें भी हमने आपको बताया था 9 और 14 का जो क्रॉस ओवर है उसमें हम लोग करते हैं। ठीक है। अब 9-14 के क्रॉस ओवर में भी हमारे पास बाइंग और सेलिंग के सिग्नल्स जनरेट होते हैं। अब हम लोग इसको बिना किसी पीपीटी के साथ सीधा लाइव मार्केट पर लेके चलेंगे। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट वर्किंग है और इंडियन कमोडिटी एमसीएक्स भी वर्किंग है। तो कॉमेक्स की गोल्ड सिल्वर क्रूड किसी पर भी चेक कर लेते हैं। आपको सबसे पहले आप ही बता दीजिए आपको किस पर ट्रैक करना है ताकि हम उसी हिसाब से बताएंगे। इसमें गोल्ड। गोल्ड। बताओ। गोल्ड सर। गोल्ड सर, गोल्ड। गोल्ड। ओके। ओके। गोल्ड का देख लिया हमने। अब गोल्ड को देखते वक्त हमारा सबसे पहला जो लाइक इसका जो व्यू है वो क्या है वो हम बता देते हैं और इसको मेजर भी करेंगे हम लोग। ठीक है। इंडिकेटर के अंदर हम लोग जाते हैं ऑसिलेटर आता है। ऑसिलेटर के अंदर हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आता है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जब आता है तो अभी तक आप सब लोग ओके करते थे वो आपको अब नहीं करना है। अब ओके के टाइम पर दो चीजें बता दो। अगर आप बहुत ही स्कैल्पर हैं है ना बहुत अग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं जॉबिंग करते हैं स्कैल्पिंग करते हैं तो आप इसको 7 कर दीजिए 14 की बजाय। ठीक है। 5 भी कर सकते हैं और 7 भी। 5 तब करें जब आप इंडाइसेस में ट्रेड करते हैं लाइक डेक्स में ट्रेड करते हैं कैक में ट्रेड करते हैं डाउ जोन्स है एसएनपी है या फिर निफ्टी है या बैंक निफ्टी है तो आरएसआई जो आपका 5 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको ओके कर दिया। अब इससे क्या हुआ इसने हमको क्विक रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। 7 पर है। अगर यहीं पर ही मेरा ये कोई इंडाइसेस होता क्योंकि मेरे पास गोल्ड है तो गोल्ड जो है वन ऑफ द वोलाटाइल कमोडिटी के अंदर आता है बट इंडाइसिस की तरह एकदम से मूव नहीं करता। तो यहाँ से हमको ये पता लगेगा। गौर से देखना हम इसमें एडवांस आरएसआई उन्हीं के काम का है जिन्होंने बेसिक कोर्स बहुत अच्छे से करा है। लाइक कैंडल्स उनका क्लियर है ब्रेकआउट उनका क्लियर है सपोर्ट उनका क्लियर है रेजिस्टेंस उनका क्लियर है आरएसआई खुद बेसिक अपना क्लियर है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे ये ब्रेकआउट आ चुका प्रीवियस स्विंग का। अब ये देखो ये मल्टी रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर आरएसआई के अंदर। चार्ट के अंदर नहीं बन रहा। चार्ट के अंदर हमारा मल्टी रेजिस्टेंस तो भैया अभी बनेगा यानी कि यहाँ कहीं पे। लेकिन हमारे पास यही सेम चीज कहाँ पर आ गई है ये चीज सेम चीज हमारे पास यहाँ पर आ गई है। देखो तो ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट के बाद हम लोग इसमें बाइंग कर देंगे। ठीक है। अब ये यहाँ पर जब बाइंग आएगी तो इसको यहाँ हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो जब कैंडल स्टिक हमको जो रेजिस्टेंस दिखा रही है वहां तक तो हमारा टारगेट हो चुका होगा यानी कि $2405 से 2418 और $1 पर $100 मिलता है यानी कि ऑलमोस्ट $13 13 13 इंटू 100 $1300 का ये मूव है
जिसको भी ग्रैब करना है कर सकता है, स्टैंडर्ड लॉट के साथ आपकी चॉइस है ये, ठीक है। तो ये RSI का एक वर्जन है जहां पर हमने इसको थोड़ा सा चेंज करा। अब आप मान लीजिए नॉर्मल ट्रेडर हैं, लेकिन आपको RSI बाय डिफॉल्ट 14 यूज करने में आपको लगता है लैगिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसको RSI को फिर से एक बार रिमूव कर देते हैं। हम दोबारा से RSI लगाएंगे, और RSI लगाते वक्त अब इसको 9 कर देंगे, याद रखेंगे, ठीक है। 14 नहीं करना है, 9 करना है इफ यू आर मीडियम काइंड ऑफ ट्रेडर, ठीक है। तो मीडियम काइंड ऑफ ट्रेडर, तो हमारे पास ये चीज आ रही है और हमने इसको ओके कर दिया। तो वहां से देखो, अब जब जैसे ही हमने इसको 9 करा तो प्रीवियस स्विंग जब 7 में, इसको याद है ये टॉप पर आ रहा था, लेकिन अब ये टॉप पर नहीं आ रहा स्विंग, ये पहले ही ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये कितना स्मूथ सिग्नल दे रहा है, आप इसको लगा के चेक करना। ये सारा खेल यहाँ पर प्रैक्टिस का रहेगा, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी अपन लोग इसमें क्या करेंगे। ठीक है, सर एक बार और बता देना फिर से कैसे लगा। हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें बहुत सिंपल सा एक फंडा करेंगे कि हमने इसको बाय डिफॉल्ट इसकी टाइम स्केलिंग चेंज कर दी। यानी कि अगर प्रॉपर अगर हिंदी की बात करें तो किसी का वजूद खत्म कर दिया। जो RSI है, जो डिफरेंट एनालिस्ट है लाइक जॉन जे मर्फी है ना, टॉम जेम्स है, या फिर क्लाइव लोम्बार्ट है, या फिर मान लो वॉरेन बफेट है, उनके टाइम पर, राकेश झुनझुनवाला के टाइम पर भी जो RSI है 14 ही यूज होता था। बट उस टाइम की मार्केट में और आज की मार्केट में बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं गाइज। अब हमें क्या होना है, हमें एडवांस होना है। मार्केट एडवांस हो रही है, लोग एडवांस हो रहे हैं, मतलब 14-14 15-15 साल के लोग ट्रेडिंग करने में घुस रहे हैं। तो हमें भी एडवांस होना है। हमें एडवांस कैसे होना है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी और अग्रेसिव कर दो, ठीक है। जब हम छोटे बच्चे थे तो अपने टाइम पर लैंडलाइन फोन होता था, फिर हमारे पास मोबाइल आया, मोबाइल के बाद जो है कलर्ड फोन आया, कलर्ड के बाद एंड्रॉयड आया। तो जब इतना सारा एडवांस आ चुका है, तो हम RSI 14 क्यों यूज कर रहे हैं, किसने कहा हमको यूज करने को, क्योंकि हमको चेंज करना ही नहीं चाहते। हमने इसके जब बैक टेस्टिंग करी तो हमें इसके रिजल्ट्स मिले, और रिजल्ट इसके बहुत माइंड ब्लोइंग थे, तो हमने इसका नाम एडवांस RSI रख दिया। और ऐसा मैं ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे ट्रेडर्स इसको यूज भी करते हैं, एंड पीपल आर गेटिंग वेरी बेनिफिट ऑफ इट। कल भी हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर पोजिशनल कॉल दी थी, गोल्ड की भी दी थी, या अदर चीज की, जितने भी प्रीमियम सिग्नल्स वगैरह फिलहाल पिछले जा रहे हैं वो इसी बेस पर जा रहे हैं, एडवांस RSI के बेस पर। तो आपको इसमें क्या करना है, इसका बाय डिफॉल्ट पीरियड चेंज करना है। अगर आप जॉबर हैं, स्कैल्पर हैं, या फिर शॉर्ट टर्म अग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आप इसका 5 रखिए और 7 रखिए, दैट्स इट। इंडाइसेस है तो 5 रखिए, यानी कोई पर्टिकुलर पेयर आप लोग तो बहुत एक्सट्रीमली यार ये तो हिलता जाता है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, शेक ज्यादा होता है, तो वहां पर आप लोग इसमें जो है 5 का रखिए। और अगर इसके अलावा इसमें कोई अगर आपको लग रहा है नॉर्मल है बट स्कैल्पिंग ही करनी है, तो उसमें आप जो है 7 रख सकते हैं, ठीक है। अब अब अगर आप मान लो मीडियम रिस्क ट्रेडर हैं, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप RSI 14 की बजाय RSI 9 को यूज करिए, तो उससे भी आपको रिजल्ट्स मिलने लगेगा। तो ये तो हुआ पहला, तो उसका हमने टाइम डेविएशन चेंज कर दिया, टाइम जो, तो उससे आपको डेविएशन मिलेगा। सेकेंड चीज है, आपको प्राइस पैटर्न बहुत अच्छे से आता होगा। प्राइस पैटर्न अगर आपको डबल टॉप आता है, आपको डबल बॉटम आता है, आपको ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और यूट्यूब पर हम लोग ये सेशन भी अपलोड कर देंगे। तो अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप इसको दोबारा से भी अच्छे से सुन सकते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारे पास प्राइस पैटर्न इन दी RSI। अब RSI में प्राइस पैटर्न या जितनी भी चीजें होती है वो हम उसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम एक है ना ट्रेंड लाइन मेंटेन कर लेते हैं। ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिख रही है, और यहाँ हम देख सकते हैं ये जो RSI की लाइन है वो अपने आप में स्विंग्स बना रही है, और स्विंग्स हमारे यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। बोलो सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर यस। हम्म। यूट्यूब चैनल का लिंक पूछ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ।
हरीश शाही ट्रेनर, ये मैंने आपको चैट पर भी सभी लोगों को डाल दिया है। हरीश शाही ट्रेनर के नाम से आप जो है यूट्यूब पर जा सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टाइप की जितनी वीडियोस मैं जहां पर भी लेता हूँ वहां की आपको उस पर अपलोड हो जाती है, तो आपको बेनिफिट होता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगे तो अपने मस्त रहिए देखते। ये यहाँ पर देखेंगे प्राइस पैटर्न में, ये हमारे पास एक येलो कलर की अप ट्रेंड लाइन बन रही है, और अप ट्रेंड लाइन यहाँ पर कंटिन्यूअसली हायर हाइज हायर लोज बना रही है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और ये देखेंगे अगर ढंग से, तो ये एक डाउन ट्रेंड लाइन पहले ही बन चुका है। देखो, ये मार्केट का एक स्विंग का हाई था, ये मार्केट का सेकंड हाई, ये थर्ड हाई, और मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने दोबारा से इसको रीटेस्ट करा, तो ये रीटेस्टिंग ऑफ द ब्रेकआउट लेवल है, और मार्केट फिर से ऊपर चलने लगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर गया था तो यहीं से ही मार्केट में बाइंग आना शुरू हो गई थी। अब अगर आपका टेक्निकल पार्ट अगर ठीक ठाक है, तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न भी दिख रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये दिख रहा है आपको राउंडिंग बॉटम, आधे यस चांद सर। की तरह प्याले की शेप होती है जो। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न जब भी बनता है तो हम पता ही है कि बाय करते हैं। तो अगर ये पैटर्न आपने यहाँ कहीं पकड़ा होता, इस पर्टिकुलर एरिया जोन में अगर बात कर रहा हूं मैं, तो करीब 2395 या 2400 के आसपास आप इसमें बाइंग देखते, और ये वहां से ऊपर की साइड चल रहा है, तो ठीक ठाक प्रॉफिट में है। और जब हम बता रहे हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ये? अरे भैया समझ तो आ रहा है? आवाज ही नहीं है। एम आई क्लियर? यस सर। अब देखिए, अब हम आपको इसमें एक चीज और दिखाते हैं। यहां पर आपने एक पैटर्न दिखा रहे हैं हम आपको, दैट इज कॉल्ड डबल टॉप पैटर्न। ये वाला जो पैटर्न है, ये यहाँ पर हम लोग इस पे नोटिंग भी कर देते हैं। डबल टॉप पैटर्न की, ठीक है। तो डबल टॉप पैटर्न, एक सेकंड। अब डबल टॉप पैटर्न की खासियत देखो कि ये एक टॉप, यहाँ पर दूसरा टॉप। आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, कि आइडियली कहीं पर भी आप जब देखेंगे कि डबल टॉप पैटर्न जो भी होता है, डबल टॉप पैटर्न एग्जैक्ट प्रीवियस टॉप को टच ही नहीं करता है, उससे पहले ही रिवर्स होना चाहिए। ये उसकी आइडियल डबल टॉप पैटर्न की खासियत है। अगर उसको टच करता है तो उसके चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा होते हैं कि हमको उस चीज का एक फॉल्स ब्रेकआउट मिले। तो यहाँ पर जब मार्केट का डबल टॉप पैटर्न बना, तो यहाँ एडवांस लेवल पर हमें पता लग गया कि मार्केट गिरेगा और हमें सेल करना है। तो ये देखिए मार्केट उसी वे से गिरा। बोलो हाँ या ना, गिरा कि नहीं गिरा? हाँ सर। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन की, क्योंकि मेरा M30 मिनट है। तो शॉर्ट टर्म ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जिससे अपन को ये पता लग रहा है कि भाई गोल्ड यहाँ पर क्लियर कट बाइंग सिग्नल दे रहा है। और सेम चीज का इम्पैक्ट आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर गोल्ड ने 200 SMA का भी ब्रेकआउट दिया है, और ओवरऑल मार्केट अपसाइड ट्विस्ट हो रही है। करंट कैंडल हमारे पास शूटिंग स्टार है, और उससे मार्केट थोड़ा सा डिप भी दिख सकती है, यानी कि 2402 24 चल रही है। 2400 के आसपास भी अगर आपको देखिए मार्केट, तो अपने को बाइंग इसमें क्लियर क्लियर दिख रही है। एक पैटर्न और देखिए यहाँ पर, बहुत ही नैरो पार्ट में बन गया। 15 मिनट चार्ट हमने खोल रखा है। यहाँ पर एक है ना सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न की आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं, कि खासियत क्या होती है, कोई बताएगा? जब भी कभी सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बन जाए तो क्या होता है? बताओ, जब भी कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन जाए तो क्या होगा?
बिल्कुल परफेक्ट बोला, गुड ब्रेकआउट। अब ये गुड ब्रेकआउट बोला है हमारे दीपक जी हमारे साथ, तो दीपक जी बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। ये ट्राइंगल पैटर्न्स हमें आज तक प्राइमरी मार्केट पे, यानी कि जितने भी चार्ट एनालिस्ट यूट्यूबर जितने भी आपको दिखेंगे चार्टिस्ट, वो सब आपको यहाँ पर अपलोड करना सिखाएंगे। ये वाला पैटर्न जो आरएसआई के ऊपर आपको, मुझे नहीं लगता किसी ने सिखाया है, और अगर सिखाया है तो भाई हेड्स ऑफ टू हिम और हर, जो सिखा रहे हैं इस चीज को एडवांस लेवल की। हर कोई जो है बहुत हल्की चीजें सिखा रहा है आपको, कोई भी इस तरह से सिखाने को रेडी ही नहीं है, ठीक है। और हम लोग दिखाते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, जरा गौर से देखना, हम आपको इसमें राउंडिंग टॉप पैटर्न भी दिखाते हैं, ठीक है। राउंडिंग टॉप पैटर्न को हमारे साथ गौर से देखना बहुत अच्छे से। ये यहाँ से शुरू करा और ये यहाँ से इस तरह से आया। बोलो हाँ या ना, राउंडिंग टॉप पैटर्न है या नहीं है? आवाज दीजिए यार, ऐसे तो मजा नहीं आएगा वन साइडेड। यस सर, यस। मजा आ रहा है? हाँ यस हाँ। सर। आज तक सिखाया था किसी ने? नहीं नहीं। लाखों करोड़ों यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है, आप चेक करना आरएसआई की, बट ये वाली चीज आपको नहीं बताएगा जी कोई भी। अब अब हम क्या करेंगे इसको, अब यहां से एक चीज और देखो। अब गोल्ड के अलावा किसी और पे चेक करना है आपको? जीबीपी सिल्वर जेपी सर। भाई सर। बस गोल्ड में ही करना है? जीबीपी जेपी भाई सर। सिल्वर। अभी एक बार ये देखिए क्रूड ऑयल का। अब क्रूड ऑयल में यहां से अपन देखेंगे कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट था, जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट अप। अब क्रूड ऑयल का आपने हमने $74 के आसपास बाइंग भी डाला था अपने टेलीग्राम चैनल में, देखा होगा आपने कब आना के, हाँ या ना? अरे कबाना के टेलीग्राम चैनल पे क्रूड ऑयल की बाइंग कॉल देखी या नहीं देखी? देखिए सर। हाँ, तो उसके देखो दोनों टारगेट लग गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने यही पैटर्न यूज करा था। और आप बता रहे थे, बताओ क्या, जीबीपी यूएसडी? जीबीपी जेपी वाई। जीबीपी जेपीवाई। अच्छा जीबीपी जेपीवाई हमने आपके आगे रख दिया, तो आप उसमें बताइए कि किस तरह से करना है। बताओ। ठीक है, कुछ बता रहे हैं आप? थोड़ा गौर से देखिए, कुछ अच्छा देखिएगा। कुछ अच्छा देखिएगा आपको। देखो, स्टैंडिंग टॉप बना हुआ है। एक, दो, और ये तीन। हेड एंड शोल्डर। हाँ, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर, सही पकड़े एकदम। ये हमारा शोल्डर, ये हमारा हेड, और फिर से शोल्डर, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया ना। अब हेड एंड शोल्डर की क्या खासियत होती है कि जब नेकलाइन ब्रेकआउट होएगी तो मार्केट को नीचे लेके जाएगा। अब जब नेकलाइन ब्रेकआउट होएगी मार्केट को नीचे तो ले जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहां पर फिलहाल वेट करना है। हमें मार्केट के सेलिंग प्रेशर का वेट करना है कि जैसे ही मार्केट, अच्छा, इनिशियल लेवल पर हमें सिग्नल कहां से मिलेगा, हमें इनका वेट नहीं करना है, हमें तो यहां पर ही देखते हुए चलना है। देखो कि जैसे ही मार्केट मुझे ये वह ब्रेकआउट दे देगी, हालांकि प्रेजेंट लेवल पर भी मैं सेल कर सकता हूँ जीबीपी यूएसडी में, और इसके नीचे जाएगी तो हम लोग और वीक कर सकते हैं। तो ये इसकी एक एडवांस स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखा दिया हमने। और बताएं आपको किसमें देखना है?
सर सिल्वर में सर। ओके, सिल्वर में अगर ढंग से देखेंगे तो हम लोग एक है ना डबल टॉप पैटर्न देख रहे हैं। अब सिल्वर में डबल टॉप पैटर्न की क्या खासियत होती है? सिल्वर में डबल टॉप पैटर्न बोले तो भाई मार्केट को गिराएगा। पहले तो हम पार्ट चार्ट पर देखते हैं कि भाई ये गया, ये गया और ये गया और ये, यानी चल रहा है, ऑलमोस्ट एम शेप बनने पे तैयार है। और दूसरा यहाँ पर सेम चीज देखिए, तो जब मार्केट भी सेम चीज फॉलो कर रहा है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट टॉप और ये हमारा सेकंड टॉप, ठीक है। मार्केट का फर्स्ट टॉप और मार्केट का सेकंड टॉप जब ये आएगा तो हम लोग इसमें बाय करेंगे, मतलब सॉरी सेल करेंगे। अब फ्रेंकली स्पीकिंग ये तब की बात है जब आप इसमें प्राइस पैटर्न्स या एडवांस लेवल पर फॉलो करेंगे और ये मार्केट को एक बड़ा व्यू देने पर रेडी होता है, तब है ये बात। सेम चीज अगर आप बीइंग एन स्कैल्पर है और जॉबिंग करते हैं तो आप कहोगे सर हमारे लिए तब किस काम का है? भैया तब भी काम का है। कैसे काम का है अभी बता देते हैं। आपको सिंपली टाइम फ्रेम चेंज करना है। 5 मिनट का चार्ट आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। 5 मिनट के चार्ट पर इसको यूज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया इसकी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और अब यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है, तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। यस सर, क्लियर है। तीन साढ़े ठीक है। ठीक है, क्लियर है। और बताइए किस में देखना है आपको? अच्छा, इसमें एक चीज और भी देखिए, इसमें ना शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई थी। ये हमारी शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड लाइन है, हायर हाइज हायर लोज बन रहा था। और देखो यही चीज सेम चीज मार्केट ने भी बनाई। तो आरएसआई अपने प्राइस पैटर्न को, प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। रिसेंट डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ, आरएसआई इस तरह से कोई यूज नहीं करता कि आरएसआई में आपको डबल टॉप डबल बॉटम राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम ट्रेंड लाइन लगा के दिखा दे, या आरएसआई में प्रॉपर आपको चीजें करके दिखा दे। ये हम ही आपको सिखा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से सीखिए और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बोलो कोई डाउट है? सर ये RSI 9 पीरियड है सर, तो सिर्फ 15 मिनट और 5 मिनट में यूज कर सकते हैं सर। नहीं भाई, मैंने इसमें आपको बता रहा हूँ। हम आप शायद लेट आए थे, पता नहीं स्टार्टिंग से थे। हमने सबसे पहले इसके डेविएशन निकाले, यानी कि हमने इसको 5 पीरियड पर यूज करना है। अगर आप जो है इसमें कोई भी इंडाइसेस यूज कर रहे हैं, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, और इसके अलावा अपना डेक्स हो गया, कैक हो गया, या फिर फिटसी हो गई, डाउ जोन्स हो गया, तब आप इसके डेविएशन में 5 कर देंगे। और अगर आप इसमें कोई वॉलेटाइल कमोडिटी यूज कर रहे हैं, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड बहुत अच्छा चलता है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इस तरह के जो पैटर्न यूज करते हैं, तो वहां पर है हमारे पास जो है इसका यूज होना है अराउंड दैट इज 9 का, ठीक, 7 का। 9 कब यूज करना है? जब आप मीडियम टाइप के ट्रेडर हैं, आप रिस्क कम लेना चाहते हैं कि ठीक है हमको कुछ बेटर मिले लेकिन वो 14 ना मिले। 14 आरएसआई आप जब जब भी यूज करेंगे एक लैगिंग इंडिकेटर है, पर आरएसआई की इन सेटिंग्स को चेंज कर दोगे, आरएसआई अपने आप में एक लीडिंग इंडिकेटर बन जाता है। तो आपको उसके बाद उसमें डबल टॉप डबल बॉटम राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम अप ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड लाइन, ये सारी लाइंस बनानी है। अब चॉइस आपकी है। ये एडवांस आरएसआई आपको तभी यूजफुल होगा जब आपको प्रीवियस बेसिक आरएसआई आता होगा, प्लस बेसिक प्राइस पैटर्न, बेसिक ट्रेंड लाइन यानी बेसिक ट्रेडिंग की नॉलेज होगी। वरना आपके लिए ये जो वीडियो है इतनी बाउंसर जाने वाली है कि आप कहोगे यार आता जाता कुछ नहीं है हमें, और ये जाने कहाँ कहाँ की बातें कर रहा। तो मैंने इस वीडियो का लेवल बता ही दिया। ये सिर्फ समझदारों को समझ आएगी। जो बिल्कुल ही स्टार्टअप हैं, जिनने ट्रेडिंग स्टार्ट ही करी है, तो इस वीडियो को तुरंत बंद कर देना। अगर रिकॉर्डिंग भी देखें उस टाइम भी या अभी भी हैं तो आप
एग्जिट कर सकते हैं, तो आपकी वीडियो कोई काम नहीं आएगी, ना आप इसका यूज ले पाएंगे। ठीक है। आप आरएसआई के अंदर एक चीज और भी होती है, बट आई डोंट नो आपके बैठेगी या नहीं समझ में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन आपने लगाए हैं, पेन लाइंस या एंड्रू पिचफॉर्क? फिबोनाची यूज किया हुआ है सर। एंड्रू पिचफॉर्क नहीं सर, ये यूज नहीं किया। नहीं, तो एंड्रू पिचफॉर्क, फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, गैन लाइंस और फैन लाइंस, ये सारी चीजें यूज होती है, बट वो तभी यूज करा पाएंगे हम आपको जब आपको उसका बेसिक ग्लिम्स हो, मतलब मार्केट का उनसे अवेयरनेस हो। अदरवाइज हम बोलेंगे कुछ, आप समझेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और अल्टीमेटली होने क्या वाला है वो बता देता हूँ, अल्टीमेटली हमें एक लॉस होने वाला है। तो उससे बढ़िया है आप अगला कोई भी सेशन कभी फ्यूचर में हम लोग कुछ इसी तरह से हर वीक में एक बार कुछ ना कुछ नया लेके आते रहेंगे। आप जस्ट बने रहिए और सीखते रहिए, मार्केट की अपडेट्स लेते रहिए। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरा अगला सेशन भी है गाइस। सो कोई भी डाउट है आप फटाफट से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, कुछ भी। किसी का कोई भी डाउट है मार्केट से रिलेटेड तो पूछ सकता है भाई। सर अभी गोल्ड के चार्ट पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के बता सकते हैं कि कहाँ तक की इसकी बाइंग पोजीशन जा सकती है, अभी कितना लॉन्ग कर सकते हैं इसको हम? गोल्ड के चार्ट पर आप H4 या Day 1 में इसको लॉन्ग कैसे करें, उस पे पोजीशन? क्या करना है आपको, बाइंग या सेलिंग पूछना है, राइट? यस सर। बाइंग कहाँ तक जाएगी? ओके, तो गाइज ऐसा है कि गोल्ड की इस पर्टिकुलर एनालिसिस से हम लोग आपको बता देते हैं कि गोल्ड में जब तक ये लेवल मेंटेन्ड है हमारे पास 2375 और 2353, 2353 तो अभी रिसेंटली हमने हमारा ईटी नाउ के चैनल पर भी हमने बोला था ये चीज के बारे में कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है गोल्ड में। 2350 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे पास कोई भी सेलिंग इसमें नहीं बनती है, नहीं बनती है और नहीं बनती है। जितने भी आपको डिप मिलेंगे आप तब तक बाय करते रहेंगे जब तक 2353 लेवल आपका डेली क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन्ड है। अदरवाइज आपको किसी भी अग्रेसिव सेलिंग में एंटर हो गए तो हो सकता है लॉसेज हो। शॉर्ट टर्म बेनिफिट कैन बी देयर, बट ओवरऑल यस, यू शुड बी इन अ बाय साइड। तो अभी ओवरऑल अगर एक चीज देखेंगे कि ये मूविंग एवरेज हमारा प्रॉपरली मेंटेन्ड है, जो कि 50 ईए में चल रहा है हमारे पास। ठीक है, आप 50 ईए में जब मार्केट में अप ट्रेंड में है, मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो गोल्ड में तो बाय ऑन डिप्स की सजेशन देंगे। अब एक चीज और देखते हैं थोड़ा सा गौर से, यहाँ से देखिए कि गोल्ड में आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखेंगे। मल्टीपल रेजिस्टेंस ऐसे दिखेंगे कि गोल्ड ने अपने रेजिस्टेंस कौन कौन से ले रखे। एक तो रेजिस्टेंस है हमारे पास 2447, एक हमारे पास रेजिस्टेंस है 2485। ठीक है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास ये लेवल का, दैट इज 2419.6, यानी कि 2420। तो अगर मार्केट 2420 के ऊपर जाती है तो हमारे को बाइंग इसमें नजर आएगी, और 2434 2450 के आसपास और 2476 से 80 की रेंज की जो है उसमें अपन देख सकते हैं। डाउन साइड रिस्क हमारा इमीडिएट सपोर्ट जो है वो ये बनेगा 2377 का, और उसके जस्ट बाद हमारे पास बनेगा 2353 या 50 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा। ट्रेंड की अगर बात करें, मैं अगर इस पोजीशन होता फॉर द टाइमिंग में बाय साइड बैठता हूँ। ठीक है, और बताएं कुछ भी डाउट आपका? और किसी में कोई डाउट? थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू फॉर दिस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और कैसा लगा आज का सेशन आपको? थैंक यू सर, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। गुड सर। थैंक यू सर। थैंक यू।